अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर भक्त वत्सल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ जगत जननी माँ जगदम्बा माँ भवानी एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार कवि कुलभूषण प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। श्रावण मास के इस परम पुनीत अवसर पर श्री तुलसी जयंती पर प्रारंभ भई ये 7 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव आपके फिजी देश के इस वीती लेबू आइलैंड पर स्थित आपका ये शहर नसूरी, जिसके इस दिव्य सभागार में कथा चल रही है। आज हम और आप इस 7 दिवसीय कथा के ठीक मध्य सत्र में चौथे सत्र में बैठे हैं। आज के सत्र के यजमान चाहो रखे हैं ना, कहाँ रखे हैं? दूसरी किताब हाँ। श्रीमान श्रीमती कमलेश चंद्र जी, श्रीमान श्रीमती कृतेश चंद्र जी, बिटिया सात्या क्रियाशी, श्रीमान श्रीमती लविकेश नायर जी, श्रीमान श्रीमती उमा देव जी एवं श्रीमान श्रीमती रविकेश प्रकाश जी, सबने पूरे परिवार के साथ मिलकर यहाँ ठाकुर जी का वंदन पूजन चंदन अभिनंदन किया। आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, ऑकलैंड न्यूजीलैंड से सब परिवार आए, बड़े भैया श्रीमान प्रवीण कुमार जी, कैलिफोर्निया अमेरिका से आए हमारे योगेंद्र भैया जी से परिवार, और आज ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से आए भैया शैलेश जी से परिवार। इनके साथ पूरे क्षेत्र से आसपास से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। कल की कथा में कौन कौन थे यहाँ पर? हम भी थे। आज नए कौन कौन आए हैं? इतने लोग नहीं आ गए। चलिए स्वागत है आपका। बुला बुला कल ऐसा लग रहा था कि हम लोग अयोध्या में बैठे हुए हैं। परमात्मा ने अवतार लिया, खूब आनंद महोत्सव हुआ। आप दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के आने के बाद अयोध्या में गृह गृह बाज बधाव, हर घर में उत्सव मनाया जा रहा है। कारण प्रगटे है सुषमा कंद। इसका परिणाम क्या हुआ? हर्षवंत कौन? सब कहाँ? जहाँ तहाँ नगर नारी नर। गोस्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा ने अयोध्या में अवतार लिया और इसका परिणाम क्या हुआ? अयोध्या के प्रत्येक घर में
लोग उत्सव मना रहे हैं, बधाई बज रही है, बधाइयां बज रही हैं, मंगल गान हो रहे हैं। भगवान अयोध्या में ही क्यों आए? प्रश्न है ना, अयोध्या में क्यों आए और किसी शहर में क्यों नहीं आ गए? अयोध्या में आए श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज के धर्म के कारण। आप समझ रहे हैं? आज मैं दिन में बाबू रविकेश जी के घर गया था, सामने बैठे हैं, तो इन्होंने एक प्रश्न किया मेरे से कि महाराज जी वैराग्य कैसे आएगा, क्या प्रोसेस है, क्या कर ले कि वैराग्य प्राप्त हो जाए, वैराग्य का मतलब क्या होता है? मैंने पूछा वैराग्य क्यों चाहिए? वैराग्य लेने से ऐसा क्या लाभ मिल जाएगा, पहले ये बताओ। बोले नहीं, ऐसे शब्द सुनता हूं तो उसका अर्थ नहीं मालूम, इसलिए पूछ रहा हूं। और देखिए, सामान्य मनुष्य के मन में ये भाव बना है कि घर परिवार छोड़ के अजा के साधु महात्मा बन जाने से वैराग्य आ जाएगा। ये भ्रम है। छोड़ने से कुछ भी छूटने वाला नहीं है। आप समझ रहे हैं? छोड़ने से छूटने वाला, यदि वैराग्य चढ़ जाएगा तो आप घर में भी विरक्त की भांति जी सकते हैं। अपने घर में भी विरक्तों की भांति आप जी सकते हैं। और वैराग्य नहीं चढ़ा तो सब कुछ छोड़ने के बाद भी आप घिरे रहेंगे सबसे। आप समझ रहे हैं? फिर मैंने इनको एक गीत सुनाया। पूज्य स्वामी श्री गीतानंद जी महाराज की रचना है। वो कहते हैं अरे झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। किससे भाग जाना? जोर से बोलिए। अच्छा, भाग के कहां जाइएगा? जहां जाइएगा क्या वहां झंझट नहीं होगा? मान लीजिए आप ब्रिस्बेन से भाग के यहाँ फिजी आ गए। ब्रिस्बेन में बहुत झंझट है, यहाँ कम झंझट है। जहां जाइएगा लोग ट्रेडिशनल ड्रिंक लेके खड़े हैं। अरे झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, परंतु झंझट में बच के रहना, झंझट में बच के रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। वैराग्य प्राप्त होता है धर्माचरण से। कैसे? जोर से बोलिए। धर्मत विरति जोगति ज्ञाना। मानस का सिद्धांत कहता है धर्म से ही वैराग्य की प्राप्ति होगी। और याद रखिएगा, 1 महीना धर्मशील रहने से नहीं। मैं अमेरिका में पिछले साल कथा गा रहा था, कैलिफोर्निया में था, युगेंद्र भैया, मैं नाम नहीं लूंगा। एक आदमी के घर गया, मैं भोजन कर रहा था। जो हमको लेकर गए थे, हमको घर में ले जाके मीटिंग करने चले गए। हमको घर में ले गए और खुद चले गए मीटिंग करने। मैं नाम नहीं ले रहा हूं। ठाकुर जी को साथ में मैं गया था, ठाकुर जी को पधराया, भोग लगाया, भोजन आया तो भोग लगाया। भोग लगाने के बाद टेबल पर बैठा भोजन करने, अकेले कोई है ही नहीं। तो मैंने पूछा, जो मैया थी, बोले मैया कहाँ गए, स्वामी कहाँ गए? तो महाराज मीटिंग कर रहे हैं। तो बोले हम यहाँ अकेले भोजन करने आए हैं।
क्या उनको भोजन नहीं मिलता है? कोई है नहीं यहाँ सामने, तो उनका एक बेटा था, वो भी अवतरित महापुरुष था, अवतार। उसके पहले एक कांड कर चुका था वो मेरे साथ। मैं वो नहीं बताऊंगा आपको क्या किया था। आके बैठा, फिर कुछ बात हुई, हमसे प्रश्न किया आपको लोग महाराज क्यों बोलते हैं? आप संत हैं? मगर नहीं, संत नहीं है। तो महाराज क्यों बोलते हैं? वो आदर से। हम कहें आपको यदि महाराज शब्द से आपत्ति है तो राजस्थान में भंडारी को भी महाराज बोलते हैं, जो भोजन बनाते हैं, रसोईया उनको महाराज बोलते हैं। आप जानते होंगे यह एक आदर सूचक शब्द है। जो भगवान की कथा गाते हैं उनके नाम के पीछे महाराज लगाते हैं और कुछ नहीं। हम संत नहीं हैं।